जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विवेक मौर्य, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बबली कुमारी, सतारा खातून, सोनम कुमारी, प्रियांशु कुमारी, सबको गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? सीमा गिरी, लक्ष्मी, सबको गुड मॉर्निंग। शिल्पी ठाकुर, क्या चौधरी, हम भी ठीक है बच्चे। सबके पास आवाज जा रही है मेरी? चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज का डिस्कशन करना स्टार्ट किया था? हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज का डिस्कशन स्टार्ट किया था बच्चे? क्या चीज के डिस्कशन पर हम लोगों ने पिछली क्लास को एंड किया था? हम लोगों ने पिछली क्लास में किस चीज के डिस्कशन पर अपना कारनामा छोड़ा था? शायद हमारा जो कारनामा छूटा था वो यहां से छूटा था। हम लोग कोर की चर्चा कर रहे थे। इसी की चर्चा कर रहे थे, बताने का काम करिएगा। और इसमें हम लोगों ने शायद 2-3 पॉइंट पढ़े थे। गुड मॉर्निंग अंशिका सरकर। चलिए, हम लोग आज इसी के डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। हम लोगों ने कल की क्लास में इसमें पढ़ने का काम किया था कि फोर जो होता है बच्चे, वो क्या करता है? पहला हमें ड्यूरेशन बताने का काम करता है। ठीक है, पहली कहानी हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी कि ये हमें किस चीज के बारे में बताता है? ड्यूरेशन के बारे में बताने का काम करता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो मैं बोल सकता हूं क्या चीज? आई टीच ऑनलाइन क्लास फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या चीज बताने के लिए फॉर का यूज होता है बच्चे? ड्यूरेशन बताने में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? हम लोग यूज करते हैं फॉर का यूज करते हैं। इसी को हम लोगों ने एक और तरीके से समझा था कि ये जो हमारा फॉर है वो पार्शियली कंप्लीट या पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन को बताने का काम करता है। ठीक है, पार्शियली इनकम्प्लीट बोले चाहे कंप्लीट बोले, बात बराबर है। पार्शियली इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट एक्शन को बताने का काम करता है। और जब ये चीज वो बताने का काम करता है बच्चे, तो हमें पता है कि इसका हम जिक्र किस टेंस के लिए करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं। किस टेंस के लिए करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, और पार्शियली इनकम्प्लीट या फिर कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या होता है? कि जब कुछ पार्ट किसी चीज का कंप्लीट हो गया हो, जब कोई पार्ट किसी चीज का कंप्लीट हो गया हो और कुछ पार्ट कंप्लीट होना बाकी हो, उसी को हम लोग कहते हैं पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन। अगर मैं आपके सामने लिखूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहां पर जो कहानी चल रही है 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब कि कुछ कहानी अभी तक घटी हुई है और कुछ कहानी अभी तक चल रही है। कुछ देर मैं पढ़ा चुका हूं और कुछ समय और बाकी है। इस पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है, पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब क्या होता है? कि जब कोई कहानी आप चल रही हो और कुछ कहानी उसमें बाकी हो, तो हम लोग पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन के लिए किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? फॉर का यूज करते हैं। अब इसका दूसरा जो यूज होता है, इसका जो दूसरा यूज होता है बच्चे, इस फॉर का अगर हम दूसरा यूज देखना चाहें तो ये हमें दिखाता है पर्पस बताने में हम इस फॉर का यूज करते हैं। क्या चीज बताने में हम इस फॉर का यूज करते हैं? पर्पस बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, आई बॉट दिस शर्ट फॉर माय ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर का यूज किया है वो क्या चीज बताने में किया है? पर्पस बताने में किया है। कि मेरा पर्पस क्या था शर्ट खरीदने का? किसके लिए पर्पस था? तो अपने भाई के लिए हमने क्या खरीदा है? शर्ट खरीदा है।
तो दूसरी कहानी से हमें ये पता चला कि फोर जो होता है वो हमें पर्पस बताने में भी मदद करता है। क्या चीज बताने में मदद करता है बच्चे? पर्पस बताने में मदद करता है। अगर हम इसका तीसरा यूज देखना चाहें, अगर हम इसका तीसरा यूज देखना चाहें, तो ये क्या बताने का काम करता है? ये सब्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है? सब्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है। और हमें पता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी के बदले में किसी और चीज का यूज करना। और जब ये सब्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है बच्चों, जब ये सब्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है, तो ये एग्जैक्ट किस चीज का मीनिंग देता है? तो ये एग्जैक्ट इंस्टीड ऑफ का मीनिंग देता है। इसका मीनिंग देता है इंस्टीड ऑफ का मीनिंग देता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है इंस्टीड ऑफ किस चीज के काम में आता है? सब्स्टिट्यूशन दिखाने के काम में आता है। तो जब भी हम किसी के बदले में, किसी के बदले में किसी और को भेजते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और कहीं कहीं पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि खुदा ना खास्ता मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पाऊं, कुछ मुझे हो जाए, ठीक है, कुछ मुझे हो जाए और मैं आपका क्लास ना ले पाऊं, तो मैं अपनी जगह पर किसी और को भेजूंगा, ठीक है, मैं अपनी जगह पर किसी और का क्लास लगवा दूंगा। तो ये क्या होता है कि मेरे बदले में कौन आया? कोई दूसरा टीचर आया। तो हम बोलेंगे, बोल सकते हैं शीला हैज कम हेयर फॉर बबीता, ठीक है। तो जब भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं, तो हमें यह पता है कि आना किसको था बच्चे? आना किसको था? शीला को। आना किसको था? शीला को। लेकिन शीला की जगह पर कौन आई? बबीता आई। कौन आई बच्चे? बबीता आई। कौन आई बच्चे? बबीता आई। तो 3 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर समझा। पहला, ड्यूरेशन बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। दूसरा, पर्पस बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। तीसरा, सब्स्टिट्यूशन बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। जब ये सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हमें दिखाई देता है, तो ये किसका एग्जैक्ट मीनिंग देता है? इंस्टीड ऑफ का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है बच्चे? इंस्टीड ऑफ का मीनिंग देता है, ठीक है। चलिए, इसका अगर हम चौथा यूज समझे, अगर हम इसका चौथा यूज समझे कि फॉर और किस चीज के लिए यूज होता है, तो हम बोलेंगे एक्सचेंज करने के लिए ये यूज किया जाता है। एक्सचेंज के पर्पज से हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी दुकान गए, ठीक है, मोबाइल वाले की दुकान पे गए और बोले कि भैया जी मोबाइल कितने रुपए का है, ठीक है, तो आपको बोला गया कि ये मोबाइल 21,000 रुपए का है, ठीक है। तो आप क्या दीजिएगा? 21,000 रुपए दीजिएगा, उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा? वो फोन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक सेंटेंस बताया जाता है कि यू कैन हैव, आपको दुकानदार बोलता है यू कैन हैव इट फॉर ₹21,000। तो जब भी कोई भी चीज एक्सचेंज होती है, ठीक है, किसी के बदले में किसी चीज को दिया जाता है, तो उस चीज के लिए भी हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? हम लोग एक्सचेंज करने के लिए भी फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अगर हम इस फॉर के पांचवें मीनिंग पर जाएं कि फॉर और किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा पांचवा होगा, ये सुटेबिलिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? सुटेबिलिटी को दिखाता है। सुटेबिलिटी को दिखाता है, एक सेकेंड, सुटेबिलिटी को दिखाता है। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस जगह पर क्या चीज का यूज होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज, सॉरी, दिस कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप गए शादी में, आप कहां पर गए? शादी में। वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है क्या? सही से नहीं जा रहा है? ठीक है, सब चीज ठीक है? सब ठीक है? यस और नो जवाब दीजिएगा। जल्दी बताइए बच्चे, सारी बातें ठीक है? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब ठीक है ना? चलो,
इसके बाद पांचवा हम लोगों ने इस फॉर का यूज देखा, ये सुटेबिलिटी को दिखाता है। जैसे मान के चलिए कि आप गए कहां पर, शादी में। अब उस शादी में जो दुल्हन है वो किस कॉस्ट्यूम में आ गई, वो स्विमिंग के कॉस्ट्यूम में आ गई। तो क्या वो बात सही है? क्या ये बात सही है? तो आप बोलेगा कि वो कॉस्ट्यूम में आ जाएगी, किसके, स्विमिंग वाले कॉस्ट्यूम में, तो सब उसको देखकर क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। जब मजाक उड़ाएंगे तो यहाँ पर बात क्या है, सुटेबिलिटी की है। सुटेबिलिटी इस चीज की है कि जहां पर जिस तरीके के कॉस्ट्यूम की जरूरत है आप वो कॉस्ट्यूम पहनकर जाइएगा। तो ये रहा आपका सुटेबिलिटी को बताने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे, फॉर का यूज करते हैं। सिक्स, अगर मैं इसका काम बताना चाहूँ, इस फॉर का यूज बताना चाहूँ, तो ये हमें बताता है किस चीज के बारे में, तो ये हमें रीजन बताता है, रीजन बताने का भी काम करता है। और ताजा ताजा हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं ओविंग टू और ड्यू टू को। और इस ओविंग टू और ड्यू टू को हम लोगों ने एक नाम से पढ़ा था, बिकॉज ऑफ के नाम से पढ़ा था। तो जब ये हमारा रीजन बताने में मदद करता है फॉर, तो ये एग्जैक्ट मीनिंग किसका देता है, बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है, बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है। तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, द बेबी कुड नॉट स्लीप, नॉट स्लीप फॉर हीट। ठीक है, तो अगर हम इसका यूज करते हैं रीजन बताने के लिए, तो रीजन बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। ये एग्जैक्ट मीनिंग किसका देता है, बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है। किसका मीनिंग देता है बच्चे, बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है। सब कुछ हमें देखकर ही शर्माया जाता है, ऐसा शर्मा, मेरा चाय देख के कौन शर्माएगा जी। मुंह भी अच्छा होना चाहिए चाय के साथ साथ। ये 6 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है। फॉर का यूज हम लोगों ने पहला देखा, ड्यूरेशन बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। इसी में हम लोगों ने देखा कि पार्शियली इनकम्प्लीट एक्शन, जो कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इसका यूज करते हैं, फॉर का यूज किया जाता है। तीसरी कहानी हम लोगों ने समझा कि पर्पस बताने में हम फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि सब्स्टिट्यूशन में हम फॉर का यूज करते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन में हम फॉर का यूज करते हैं तो ये एग्जैक्ट मीनिंग देता है इंस्टेड ऑफ का। किसका मीनिंग देता है, इंस्टेड ऑफ का मीनिंग देता है। फिर हम लोगों ने सीखा कि हम फॉर का यूज एक्सचेंज में भी करते हैं, मतलब कि किसी चीज के बदले में कोई दूसरा चीज जब लेना चाहते हैं तो उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सुटेबिलिटी में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर जो चीज सुटेबल होगा उसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। और छठा हम लोगों ने रीजन, रीजन बताने में हम लोगों ने किसका यूज देखा, फॉर का यूज देखा। जब फॉर का यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं बच्चे, तो ये बिकॉज ऑफ का मीनिंग देता है। ठीक है, इसका और अगला जो हम पार्ट देखना चाहते हैं, इसका एक और यूज होता है फॉर का। हम फॉर का एक और यूज देखते हैं, सातवां यूज अगर हम इस फॉर का देखें, तो हम कोई ड्यूरेशन बताने में, क्या चीज बताने में, हम कोई भी ड्यूरेशन नहीं, एक सेकेंड, कोई भी डायरेक्शन बताने में, कोई भी डायरेक्शन बताने में और कोई भी जर्नी को बताने में, डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए या तो जर्नी बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए या तो जर्नी को बताने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, इस फॉर का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट फॉर कनाडा यस्टरडे। ठीक है, तो आपने यहां पर किस चीज का जिक्र किया है, आपने यहां पर जर्नी का जिक्र किया है कि वो कहां पर चला गया, तो वो कल कनाडा के लिए चला गया। ठीक है, अब कोई आपके सामने से आपके पास है बैठा हुआ और वो वहां से जाना चाहता है। ठीक है, अचानक उठकर जाना चाहता है, तो आप पूछते हैं ना कि कहाँ चल दिए। ठीक है, कहाँ चल दिए, तो आप क्या पूछते हैं, वेयर आर यू हेडिंग, फोर बोलिए या टू बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो आप यही पूछने का काम करते हैं, कितने चल दिए सरकार। ठीक है, कहाँ चल दिए सरकार। तो यहाँ पर जब भी हम डायरेक्शन या फिर जर्नी का, डायरेक्शन और जर्नी का अगर हमें क्या करना है, दिखाना है डायरेक्शन और जर्नी को, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं डायरेक्शन और जर्नी को दिखाने के लिए। एक और इसका यूज होता है, इसका आठवां यूज होता है कंसर्न बताने के लिए। क्या चीज बताने के लिए, कंसर्न दिखाने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज का, फॉर का यूज करते हैं। कंसर्न का मतलब होता है चिंता दिखाना, क्या करना, चिंता दिखाना। अगर किसी के प्रति आप चिंता दिखा रहे हैं तो आप किस चीज का यूज करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे बच्चे, फॉर का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर हम बोलें कि दिस इज
एन इम्पोर्टेंट चांस फॉर रेनू। ठीक है, अब रेनू का मान के चलिए क्या है, एग्जाम है, तो आप क्या बोलिएगा, आप उसके प्रति चिंता दिखाइएगा और बोलिएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चांस है, क्या चीज निकालने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। तो आप क्या दिखा रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं। कंसर्न का मतलब होता है किसी के प्रति चिंता दिखाना। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तो फॉर का यूज हम 8 तरीकों से हम लोगों ने देखा, फॉर का यूज हम लोगों ने 8 तरीकों से देखा। ये 8 पॉइंट्स क्लियर हैं, यस और नो, जल्दी बताइएगा। 8 पॉइंट्स क्लियर हैं। फॉर का यूज हम लोगों ने कहां कहां किया, कैसे कैसे किया जाता है, ये सारी कहानी आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। चलिए एक खूबसूरत से प्रीपोजिशन के साथ मैं आपको मिलवाता हूं, जिसका नाम है विथ। ठीक है, अब थोड़ा सा विथ से मुलाकात करिए। ये जो हमारा विथ होता है वो किस चीज की बात करता है। सबसे पहला जो हमारा विथ होता है वो क्या चीज के बारे में बताता है, कंपनी के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है, कंपनी, मतलब किसी के साथ के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहला यूज इसका है कि ये किसके बारे में बताता है, कंपनी के बारे में बताता है, किसी के साथ। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि कोई मेरे साथ है तो हम क्या बोलेंगे, सी इज विथ मी। क्या बोलेंगे, सी इज विथ मी। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है बच्चे, कंपनी के बारे में। सबसे पहला यूज कंपनी के बारे में हमें क्या बताता है, विथ बताता है, किसी के साथ के बारे में बताता है हमारा विथ। दूसरा, अगर हम किसी भी सेंटेंस में टूल या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट का जिक्र अगर हम करना चाहें, तो हम इसके लिए क्या चीज का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आई राइट, आई राइट विथ माई पेन। ठीक है, तो जब भी कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करना चाहे, जिक्र करना चाहे, तो हम किस चीज का यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। अगर हम इसी विथ के साथ क्या जोड़ दें, आउट को जोड़ दे, तो क्या बनता है, विदाउट बनता है। क्या बनता है, विदाउट बनता है। और जब भी इस विदाउट को हम लोग देखते हैं, तो ये किस चीज को दिखाने का काम करता है, ये एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है। किसका मीनिंग तैयार करता है बच्चे, एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है, मतलब कि के अलावा। ये किसका मीनिंग तैयार करता है, एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है। अब हम इसका अगर लिखें तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज कम विदाउट। तो यहां पर क्या चीज का पता चला, यहां पर जो विथ के साथ आउट लगा हुआ है वो किस चीज का मीनिंग तैयार कर रहा है, एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार कर रहा है। किसका मीनिंग तैयार करता है बच्चे, एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है। नीतू कुमारी गुड मॉर्निंग बहुत पहले हो गया है, कितना आप गुड मॉर्निंग करोगे। तो विथ के साथ अगर हम आउट को जोड़ते हैं तो ये किस चीज का मीनिंग तैयार करता है बच्चे, एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है क्या चीज, उसके अलावा। ठीक, एक और बढ़िया प्रीपोजिशन से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, इसका नाम क्या है, एट। ठीक है, इस एट प्रीपोजिशन को अगर हम देखें तो ये किस चीज के बारे में बताता है, सबसे पहला इसका यूज है, ये टारगेट को बताने का काम करता है। क्या चीज को बताने का काम करता है, टारगेट को बताने का काम करता है। अगर हम इस टारगेट को बताने की बात करें, तो अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करिएगा। ठीक है, शिखर शॉट एन एरो एट द टाइगर। ठीक है, एट द टाइगर। अब एक बात बताइए, आप लोग कभी आम तोड़ने के लिए, मान लीजिए कोई भी फल तोड़ने के लिए आप लोग क्या उठाते हैं, कोई कंकर उठाए, पत्थर उठाए और क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। निशाना लगाते हैं उस फल के ऊपर। अब जैसे ही आप निशाना लगाए उस फल के ऊपर, तो क्या जरूरी है कि वो निशाना उस पर लग जाए, क्या जरूरी है कि वो निशाना उस पर लग जाए और पेड़ से वो फल गिर जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, कोई एक निशाना आपका उस पर लग जाता है। तो यहां पर भी वही कहानी है, जब हम इस एट का यूज टारगेट को दिखाने के लिए करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उस टारगेट को लग ही जाए। टारगेट पर आपका क्या है, खाली एम है। ठीक है, वो लगे या ना लगे, ठीक है, लगे या ना लगे उसी के बारे में कौन बताता है, हमारा एट बताता है। ठीक है, क्या बताता है बच्चे, एट बताता है। तो जो कहानी मैं आपको बताता हूं ना, ये कहानी आपको कहां पर काम आएगी,
क्लोज टेस्ट में काम आएगी। ठीक है, यही सब कहानी आपको कहां पर काम आएगी, क्लोज टेस्ट में काम आती है कि कब हम एट का यूज करेंगे, कब परफेक्ट टारगेट पर हम किस चीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टारगेट है, यहाँ पर शिखर ने क्या किया, एक एरो लिया और कहां पर निशाना लगाया, टाइगर के ऊपर निशाना लगाया। हो सकता है लग जाए, हो सकता है नहीं भी लगे, तो ध्यान में रखिएगा ये बात को। ठीक है, दूसरा कहानी ये बताने का काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ये हमें बताने का काम करता है, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ये जानकारी देने का काम करता है। कौन बच्चे, हमारा एट पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी देता है। जैसे मैं बोलूं कि वी मेट ईच अदर एट रेस्टोरेंट। ठीक है, वी मेट ईच अदर एट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर जब भी कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात होगी, कोई खास जगह की बात होगी, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बच्चे, हम लोग एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो विथ का यूज हम दो तरीके से देखा हम लोगों ने, विदाउट का यूज हमने देखा, और एट का यूज हम लोगों ने दो तरीके से देखा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। विथ का यूज हम लोगों ने देखा कंपनी बताने में, टूल या इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करने में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं बच्चे, हम लोग यूज करते हैं विथ को। ठीक है, उसके बाद जब भी हम विथ के साथ आउट को जोड़ते हैं तो ये एक्सेप्ट का मीनिंग तैयार करता है। और एट को हम लोगों ने दो तरीके से देखा, पहला टारगेट बताने के लिए, दूसरा पर्टिकुलर प्लेस को बताने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है, तो खूबसूरती से एक और प्रीपोजिशन को देखने का काम करिए जिसका नाम है अक्रॉस। ठीक है, इस अक्रॉस के मीनिंग को बताने के लिए, इस अक्रॉस के मीनिंग को बताने के लिए मैं एक आपके सामने कुछ कहानी रच रहा हूं। ठीक है, देखिए, ये रहा अपना एक रोड। ठीक है, ये है अपना रोड। ठीक, इस रोड के इस साइड एक लड़का खड़ा है, एक लड़का खड़ा है योयो टाइप। ठीक है, एक लड़का खड़ा है किस टाइप, योयो टाइप, ये पीले पीले बाल करते। ठीक है, योयो टाइप एक लड़का खड़ा है। इस साइड हमारी कौन खड़ी है, लीलावती खड़ी है। ठीक है, ये रही हमारी लीलावती की जुल्फें। ठीक है, ये रही लीलावती, और ये रहा हमारा योयो टाइप एक लड़का। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब हम रोमांटिक पिक्चर बना ही रहे हैं तो इधर साइड हमने क्या खड़ा कर दिया, एक पेड़ खड़ा कर दिया, और इधर साइड भी हम लोगों ने क्या खड़ा कर दिया, एक पेड़ खड़ा कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूं तो आप बताने का काम करिएगा कि ये क्या चीज का मीनिंग तैयार कर रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही saw a girl cross the road। यहां पर इस अक्रॉस का मीनिंग क्या हुआ बताने का काम करिएगा, ये अक्रॉस क्या चीज का मीनिंग देता है, दे रहा है, यहां पर बताइएगा जल्दी। ये जो अक्रॉस है वो किस चीज का मीनिंग यहां पर दे रहा है, बताइए। ही सॉ अ गर्ल अक्रॉस द रोड। ही सॉ अ गर्ल अक्रॉस द रोड, यहाँ पर किस चीज का मीनिंग तैयार हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर जो अक्रॉस हमारा मीनिंग बता रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ, ये जो मीनिंग तैयार कर रहा है वो क्या चीज का मीनिंग तैयार कर रहा है, ऑन द अदर साइड ऑफ। मतलब कि एक साइड है कोई जो दूसरी साइड किसी को देख रहा है। ठीक है, एक साइड अपना लड़का खड़ा है योयो टाइप, जो अपनी लीलावती को क्या कर रहा है, दूसरी साइड से देख रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये लड़का क्या करता है, ये लड़का एक कंकर उठाता है, और कंकर उठाता है और मारता है। ठीक है, कंकर उठाता है और फेंकता है, गलती से ये कंकर जो होता है वो किसको जा लगती है, इस लीलावती को जाकर लग जाती है। ठीक है, गलती से किसको लग जाती है, लीलावती को लग जाती है। अब लीलावती जोर से चिल्लाती है कि तुमने मेरे ऊपर कंकर फेंका, तुमने तुमने मुझे मारना चाहा। तो ये बोलता है लड़का कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, मैं तो तुम्हारे इस पेड़ पर लगे आम को तोड़ रहा था, पेड़ पर लगे हुए इस आम को तोड़ रहा था। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं, तुम मुझे ही मार रहे थे, पेड़ तो तुम्हारे साइड भी है, और तुम्हारे पेड़ पर भी क्या लटका हुआ है, एक आम लटका हुआ है। ठीक है, तो इससे एक सेंटेंस मैं तैयार किया, हम लोगों ने तैयार किया कि
देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। तो यहां पर ये अक्रॉस क्या मीनिंग दे रहा है बताइएगा। देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, यहां पर ये अक्रॉस क्या चीज का मीनिंग तैयार कर रहा है। इस दूसरे सेंटेंस में जो हमारा अक्रॉस मीनिंग तैयार कर रहा है, ऑन आइदर साइड ऑफ का मीनिंग तैयार कर रहा है। ऑन आइदर साइड ऑफ का मीनिंग तैयार कर रहा है। ऑन आइदर साइड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ, मतलब कि रोड के इस साइड भी कुछ है, रोड के इस साइड भी कुछ है, दोनों साइड कुछ है, ठीक है। इस चीज का मीनिंग कौन तैयार कर रहा है, हमारा दूसरा सेंटेंस तैयार कर रहा है। अब क्या होता है, अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ये लड़का सोचता है कि चलो मैंने उसे मार दिया, कहानी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहानी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ये क्या करता है, ये यहां से उठता है और ये यहां से उठता है और इसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या किया, ये यहां से उठा और किसके पास जाकर खड़ा हो गया, अपनी लीलावती के पास जाकर ये खड़ा हो जाता है। यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला और कहां पर आकर खड़ा हो गया, इस लीलावती के पास आकर वो खड़ा हो जाता है। इससे मेरा तीसरा सेंटेंस निकल कर आया और इस तीसरे सेंटेंस में हमने बोलने का काम किया कि ही केम अक्रॉस द रोड। हमने क्या बोला, ही केम अक्रॉस द रोड। यहां पर ये अक्रॉस क्या चीज का मीनिंग दे रहा है बताइएगा। यहां पर ये अक्रॉस क्या चीज का मीनिंग दे रहा है बताइएगा। इस तीसरे सेंटेंस में हमारा क्या दे रहा है मीनिंग, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। एक साइड से जब दूसरे साइड कोई जा रहा है तो इसकी बात कौन करता है, हमारा ये हमारा थर्ड सेंटेंस हमें तीसरी कहानी बता रहा है। तो अक्रॉस के तीन काम हुए, पहला ऑन द अदर साइड ऑफ का मीनिंग देता है, दूसरा ऑन आइदर साइड ऑफ का मीनिंग देता है, तीसरा फ्रॉम वन साइड टू द अदर का ये बात करता है। और यहाँ पर हमें पता है कि कहानी कितनों के बीच चल रही है, मात्र दो साइड के बीच ही चल रही है। ये हमारा टू डायमेंशन की ही बात करता है। कितने डायमेंशन की बात करता है, टू डायमेंशन की ही बात करता है, ठीक है। टू डायमेंशन की ही बात करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशन की ही बात करता है हमारा कौन, हमारा कौन करता है, तो हम बोलेंगे टू डायमेंशन की बात हमारा अक्रॉस करता है। सिर्फ दो तरफ की ही बात चलेगी, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। दो ही साइड की बात चल रही है, रोड के इस साइड रोड के इस साइड की, ठीक है। तो टू डायमेंशंस की बात कौन करता है, हमारा अक्रॉस, जिसमें ये पता चलता है कि ऑन द अदर साइड ऑफ का मीनिंग ये तैयार करता है, ऑन आइदर साइड ऑफ का मीनिंग तैयार करता है, और फ्रॉम वन साइड टू द अदर की बात कौन करता है, हमारा अक्रॉस करता है। कौन करता है, अक्रॉस करता है, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रू, ठीक है। इसी के जैसा सेम आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रू। अब थ्रू का जो मतलब होता है यह भी होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, इसका भी मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर। लेकिन हम लोगों ने जब अक्रॉस में देखा था, जब हम लोगों ने इस अक्रॉस में देखा था तो ये टू डायमेंशंस की बात कर रहा था। और जब हम इस थ्रू को देखेंगे ना तो ये थ्री डायमेंशंस की बात करेगा। ये कितनी की बात करेगा, तीन डायमेंशन की बात करेगा, थ्री डायमेंशंस की बात करेगा, ठीक है। थ्री डायमेंशंस की बात कौन करता है बच्चे, हमारा थ्रू करता है, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं कि वाटर, वाटर कम्स इन द सोसाइटी थ्रू द
पाइपलाइंस। ठीक है, तो जब भी हमारा थ्रू काम करेगा, वो भी बताने का काम करेगा हमारा फ्रॉम वन साइड टू द अदर। किसने किसकी बात करेगा? फ्रॉम वन साइड टू द अदर की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर डायमेंशन कितने होने चाहिए? 3 डायमेंशन होने चाहिए। यहाँ पर कितने डायमेंशन थे? पीछे अक्रॉस में 2 डायमेंशन थे। कितने डायमेंशन थे? 2 डायमेंशन थे। लेकिन जब हम थ्रू की बात करेंगे तो ये थ्रू कितनों की बात करेगा? 3 डायमेंशन की बात करेगा। कितने की बात करेगा बच्चे? 3 डायमेंशन की बात करेगा। ठीक है, अब इसी का एक भाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रू आउट। क्या कहते हैं? थ्रू आउट। थ्रू आउट जो होता है बच्चे, थ्रू आउट क्या बताने का काम करता है? हमें ड्यूरेशन बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। और अगर हम इसके हिंदी पर जाएं तो इसका मतलब होता है के दौरान। क्या होता है? के दौरान। ठीक है, थ्रू आउट किस चीज के बारे में बात करता है? ड्यूरेशन बताने के बारे में बात करता है। अगर हम इसके हिंदी पर जाएं तो इसका मतलब क्या होता है? के दौरान होता है। ठीक है, और अगर मैं इसका एग्जाम्पल तैयार करूं तो मैं बोल सकता हूं इट रेन्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ये जो थ्रू आउट है वो किस चीज की बात करता है? ड्यूरेशन बताने की बात करता है। इसके हिंदी मीनिंग को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है के दौरान। मतलब कि जो उत्तराखंड में बारिश होती है वो पूरे वर्ष के दौरान होती है। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक की? क्लियर है? यस और नो जल्दी बताने का काम करिएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? थ्रू और थ्रू आउट का फर्क समझ में आया? थ्रू और अक्रॉस का फर्क समझ में आया? ये बताइए। थ्रू किस चीज की बात करता है? 3 डायमेंशन की बात करता है, लेकिन अक्रॉस 2 डायमेंशन की बात करता है। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? ये किस चीज के बारे में बताने का काम करता है बच्चे? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। और ड्यूरेशन के लिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, एक और प्यारे से प्रीपोजिशन के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। इसका नाम है फ्रॉम। ठीक है, इसका नाम है फ्रॉम। ये जो बउआ हमारा फ्रॉम है वो किस चीज की बात करता है? तो सबसे पहले हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बताने में मदद करता है। किस चीज को बताने में मदद करता है? स्टार्टिंग पॉइंट बताने में मदद करता है। स्टार्टिंग पॉइंट को बताने में कौन मदद करता है? हमारा फ्रॉम मदद करता है। अगर मैं आपके सामने बोलूं कि दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम, दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, तो ये आपको क्या चीज के बारे में बता रहा है? इस क्लास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कब से होता है? मंडे से शुरू होता है। ठीक है, कभी कभी इसी चीज को हम लोग ओरिजिन की तरीके से भी यूज करते हैं। ओरिजिन का भी ये कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है। किसका कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है? ओरिजिन का भी कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है। जैसे आप पूछते हैं ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, सब बताने का काम करिए। आप लोग कहाँ से हैं बताइएगा तो। वेयर आर यू फ्रॉम, ये क्या चीज के बारे में पूछ रहा है? आपका ओरिजिन कहाँ पर है। तो कभी कभी ये जो फ्रॉम है वो ओरिजिन का भी कॉन्टेक्स्ट तैयार करता है। बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप लोग क्या बताइएगा? अपने घर, अपने घर के बारे में बताइएगा कि आपका घर कहाँ पर है। चलिए, बातें क्लियर है? दूसरा हमारा जो ये फ्रॉम है, ये दूसरा किस चीज के बारे में बताता है? ये डिस्टेंस की भी जानकारी देता है। इसकी जानकारी देने का काम करता है बच्चे। ये डिस्टेंस की भी जानकारी देता है। जैसे मैं बोलूं कि सहरसा इज 250 किलोमीटर फ्रॉम पटना। ठीक है, सहरसा इज 250 किलोमीटर फ्रॉम पटना। ठीक है, सहरसा की दूरी कितनी है पटना से? तो 250 किलोमीटर की है। रोहतास और पटना, बन्नी, जहानाबाद, सब आसपास के ही है ना। बढ़िया बात है।
तो दूसरी कहानी में हमें ये पता चला जो फ्रॉम है वो डिस्टेंस बताने का भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि सहरसा इज 250 किलोमीटर फ्रॉम पटना, तो सहरसा की दूरी पटना से कितनी किलोमीटर की है? 250 किलोमीटर की है। समझ गए आप, जहानाबाद से हैं ऐसा शर्मा, सबका समझ गए, ठीक है। चलिए, आप लोगों के पास फिक्स प्रीपोजिशंस के कुछ पीडीएफ गए होंगे आपके पास, क्या आप लोगों ने निकाला था उसे? आप लोगों ने उसे निकाला था तो निकाल लीजिएगा, कल की क्लास में हमें उसकी जरूरत होगी, ठीक है। आप लोग उसे निकाल लीजिएगा, कल की क्लास में आपको जरूरत होगी। देखिए, हमारे पास अगर इस डाई को देखें, अगर हम इस डाई को देखें तो डाई के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? कहीं कहीं ऑफ का यूज करते हैं, और कहीं कहीं हम डाई के साथ क्या चीज का यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। क्या चीज का यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। डाई के साथ हम दो चीज का यूज करते हैं, एक ऑफ का यूज करते हैं, एक फ्रॉम का यूज करते हैं। तो जब भी हम इस डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं तो मरने की वजह क्या हो सकती है? डिजीज। क्या हो सकती है? डिजीज, ठीक है। जब कोई डिजीज से मरेगा तो हम उसके साथ क्या चीज का यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। और जब फ्रॉम की बात होगी, किसकी बात होगी? फ्रॉम की बात होगी, तो मरने का कारण कुछ और होगा, अनदर रीजन, ठीक है। मरने का कारण कुछ और होगा, ठीक है। मतलब कि वो कोई रोग से नहीं मरेगा, कोई डिजीज से नहीं मरेगा, उसके मरने का कारण कुछ और होगा। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस में फिलअप्स दे रहा हूं, उसमें आप ऑफ और फ्रॉम लगाकर बताइएगा कि कहां पर डाई के साथ ऑफ आएगा, कहां पर डाई के साथ फ्रॉम आएगा, ठीक है। बताइएगा कि कहां पर ऑफ होगा, कहां पर फ्रॉम होगा, जल्दी बताइएगा। ब्लॉक कर देंगे विवेक मौर्य, थोड़ा ध्यान से। मजाक मस्ती उतनी ही होनी चाहिए जितना संभव हो सके, नहीं तो कमेंट भी ऑफ हो जाएगा, मजाक मस्ती भी बंद हो जाएगा। ना तो आप लोगों को पता है कि जहां पर भी डिजीज की बात होगी वहां पर ऑफ का यूज किया जाएगा। कैंसर एक डिजीज है, इसीलिए हम लोगों ने ऑफ का यूज किया। कोविड-19 डिजीज है, ऑफ का यूज किया। स्ट्रेस कोई डिजीज नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने फ्रॉम का यूज किया। और प्लेग एक डिजीज है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया? ऑफ का यूज किया। किस चीज का यूज यूज किया बच्चे? फ्रॉम का यूज किया और ऑफ का यूज किया। तो फ्रॉम कब डाई के साथ लगता है, कब ऑफ लगता है, दिमाग में घुसा। जब मरने का कारण कोई बीमारी होगा तो हम ऑफ का यूज करेंगे, जब मरने का कारण कुछ और होगा तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और आता है हमारे पास फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी में, क्या आता है? मेक, ठीक है। ये जो हमारा मेक है, मेक के साथ हम किसी किसी जगह पर मेक का भी हम दो तरीके से यूज देखते हैं। मेक के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? कहीं ऑफ का, और कहीं पर भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। कब ऑफ का यूज होता है, कब फ्रॉम का यूज होता है, कब ऑफ का यूज होता है, कब फ्रॉम का यूज होता है, इसके लिए हमें देखना होगा कि ये बताने का काम क्या करता है। जो हमारा जो हमारा ये मेक है वो बताने का काम क्या करता है जब ये ऑफ और फ्रॉम के साथ जुड़ता है। वैसे तो ये फ्रेजल वर्ब बनता है, लेकिन ये बताने का काम करता है चेंज को। किस चीज को बताने का काम करता है? चेंज को बताने का काम करता है। जब हम मेक के साथ ऑफ जोड़ते हैं, जब मेक के साथ फ्रॉम जोड़ते हैं, तो ये क्या बताने का काम करता है बच्चे? ये चेंज बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है? चेंज बताने का काम करता है। जब हम मेक के साथ ऑफ को जोड़ते हैं तो ये फिजिकल चेंज बताने का काम करता है। क्या चीज बताने का काम करता है? फिजिकल चेंज बताने का काम करता है। फिजिकल चेंज बोले तो हम फिजिकल चेंज बोले तो जिसके मूलभूत ढांचे में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, जिसके मूलभूत ढांचे में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तीन का मतलब, अरे बोकी बबली कुमारी, तीन का मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब नहीं पता है क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब पता नहीं है तुम्हें क्या होता है?
चलिए, जब मेक को हम ऑफ के साथ जोड़ते हैं, मेक के साथ हम ऑफ लगाते हैं, तो ये क्या चीज़ बताने का काम करता है? फिजिकल चेंज को बताने का काम करता है। फिजिकल चेंज में मूलभूत ढांचे में कोई भी अंतर नहीं आता है। ये कहानी आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है? और जब भी हम इस मेक के साथ फ्रॉम को लगाते हैं, तो ये केमिकल चेंज को बताने का काम करता है। क्या चीज़ बताने को काम करता है? ये केमिकल चेंज को बताने का काम करता है, जिसमें मूलभूत ढांचे में क्या आता है? बदलाव आता है। क्या आता है? बदलाव आता है। जैसे अगर मैं आपके सामने 3 सवाल लिख रहा हूँ, इसमें कहाँ पर मेक के साथ ऑफ लगेगा, कहाँ पर मेक के साथ फ्रॉम लगेगा, बताने का काम करिएगा। ठीक है? बताइए, कहाँ पर आप मेक के साथ ऑफ लगाने का काम करिए, कहाँ पर फ्रॉम लगाने का काम करिए? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, प्रिया भारती सुधा। नीति कुमारी आप अपना नीति कुमारी बहुत पीछे है, क्लास में बहुत पीछे चल रही है। बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है दिस शर्ट इज मेड डैश सिल्क, ठीक है? जब यहाँ पर लिखा हुआ है द शर्ट इज मेड डैश सिल्क, सिल्क से क्या बनता है? धागा, उसी धागे से शर्ट बनता है, तो सिल्क ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब चेंज नहीं आएगा तो हम क्या चीज का जिक्र करेंगे? ऑफ का जिक्र करेंगे। लिखा हुआ है कर्ड इज मेड डैश मिल्क, मिल्क का जो कंसंट्रेशन होता है, जो मिल्क होता है, उसका कंसंट्रेशन कुछ अलग होता है, कर्ड का कंसंट्रेशन कुछ अलग होता है, ठीक है? इस दोनों का जो भी बनावट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं तो कर्ड से फिर हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। जब केमिकल चेंज है तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? फ्रॉम का यूज करेंगे। लिखा हुआ है दिस हाउस इज मेड डैश ब्रिक या ब्रिक्स, पहले यहाँ पर ये बताने का काम करिए, यहाँ पर ब्रिक होगा या ब्रिक्स होगा, ये बताइए। यहाँ पर बताइए, ब्रिक होगा या ब्रिक्स होगा? कहानी समझ में आई कि ब्रिक होगा या ब्रिक्स होगा? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमारा क्या सही होगा बच्चे? यहाँ पर हमारा क्या सही होगा? ब्रिक कहना सही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। और ईटा है, ईटा लिया हम लोगों ने, घर बनाया, तो यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, यहाँ पर एक फिजिकल चेंज है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज को लिखना पड़ा? ऑफ को लिखना पड़ा। तो मेक के साथ कब ऑफ लगता है? मेक के साथ कब फ्रॉम लगता है? प्रिया भारती, ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा। बहुत बढ़िया आरती कुमारी, ब्रिक होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ब्रिक क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात है। तो मेक का यूज ऑफ के साथ, मेक का यूज फ्रॉम के साथ, पता चला ऑफ तब लगता है जब फिजिकल चेंज होता है, फ्रॉम तब लगता है जब केमिकल चेंज होता है, ठीक है? चलिए, दो प्यारे से प्रीपोजिशंस के साथ मैं आपकी मुलाकात करूंगा, दोनों एक ही तरीके से हमें दिखाई देते हैं। पहला है ऑफ और दूसरा है फ्रॉम, ठीक है? एक ऑफ है और एक फ्रॉम है। अब इन दोनों के फर्क को हमें समझना है, ठीक है? इसको समझने के लिए मैं आपके सामने चंद सवाल लिख रहा हूं। इस सवाल में आप कहां पर ऑफ भरिएगा, कहां पर फ्रॉम भरिएगा, भरने का काम करिए, ठीक है?
आपके सामने 5 सवाल लिखे हुए हैं, कहां पर ऑफ लगाने का काम करिएगा, कहां पर फ्रॉम लगाने का काम करिएगा, जल्दी बताइए। कभी कभी कुछ चीजें साथ नहीं छोड़ती हैं प्रिया भारती, कभी कभी कुछ चीजें आपके साथ हर हमेशा रहती है। जैसे न्यूटन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसी तरीके से और भी आप पता चल ही जाएगा। चलिए बच्चे, जब हम इस ऑफ और फ्रॉम को देखते हैं, जब हम इस ऑफ और फ्रॉम की बात करते हैं बालक, तो ये ऑफ और फ्रॉम किस चीज के बारे में बात करता है? यह सेपरेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सेपरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज का अलग होना, किसी चीज का अलग होना। अब अलग होने के दो तरीके हो सकते हैं, कुछ चीज अचानक अलग हो जाएगा, कुछ चीज अपने आप अलग होता है। जैसे कि मान के चलो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, अब ऊपर पंखा है, अब हम पढ़ा रहे हैं और ऊपर से पंखा गिर जाए, ये सारी कहानी क्या है? अचानक होने वाली है। ये सारी कहानी क्या है? अचानक से होने वाली कहानी है। तो ये जो बउआ हमारा ऑफ है, ये जो हमारा ऑफ है, वो किस चीज को बताता है? ये सडन एक्सप्रेशन, सडन सेपरेशन को बताता है। जो चीज अचानक से हो, जो चीज किस चीज से हो? अचानक हो, तो ये हमें सडन सेपरेशन के बारे में बताता है। जो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है। क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड होता है, या तो हम इसी को कह सकते हैं एक्सीडेंटल होता है। क्या होता है? एक्सीडेंटल होता है। तो जो हम ऑफ का यूज करेंगे वो किस सेपरेशन के लिए करेंगे? सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड या फिर एक्सीडेंटल सेपरेशन के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेचुरली होती है, तो फ्रॉम जो होता है वो नेचुरल सेपरेशन को बताता है। नेचुरल सेपरेशन को बताता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड सेपरेशन को ये बताता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। लिखा हुआ है द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। ठीक है, अब पत्तों का गिरना क्या है? नेचुरल है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम द ट्री। क्या बोलेंगे? फ्रॉम। यहाँ पर क्या चीज का यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। अब लिखा हुआ है एन एप्पल फेल डैश द ट्री ऑन न्यूटन हेड। अब न्यूटन नीचे में बैठा हुआ था बेचारा, अब उसके ऊपर उस सेब का गिरना क्या था? अनएक्सपेक्टेड था। जब अनएक्सपेक्टेड था तो हमने क्या यहाँ पर लिखा? ऑफ को लिखा। क्या लिखा? ऑफ को लिखा। लिखा हुआ है ही फेल डैश हिज बाइक एंड गॉट इंजर्ड। यहाँ पर सीधी सी बात आपको बताई गई है कि एक्सीडेंट की कहानी यहाँ पर बताई गई है, और एक्सीडेंट की कहानी में हम लोगों को क्या यूज करना सिखाया गया है? ऑफ को यूज करना सिखाया गया है। अब लिखा हुआ है सी जंप डैश द ग्राउंड व्हेन शी सॉ अ स्नेक बिसाइड या बिसाइड सर। सबसे पहले यहाँ पर बताइए बिसाइड होगा या फिर बिसाइड्स होगा, जल्दी बताइए। बिसाइड होगा या फिर बिसाइड्स होगा? पहले ये बताने का काम करिए, तब आगे बढ़ेंगे। बिसाइड होगा या फिर बिसाइड्स होगा? बिसाइड होगा, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पर पता है कि ये बिसाइड होगा। कल हम लोगों ने इन दोनों के फर्क को समझा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है सी जंप डैश द ग्राउंड व्हेन शी सॉ अ स्नेक। देखी, अचानक से उछली। तो जब अचानक से उछलने की बात होगी तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? अचानक से उछलने की बात होगी तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। लिखा हुआ है द परफॉर्मर जंप डैश द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर देम। अब परफॉर्मर है, अब वो कूदेगा, अपनी मर्जी से कूदेगा, एक्सपेक्टेड है, अपनी मर्जी से कूदेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है, इस दोनों की कहानी को अगर आप लोग समझ गए हैं, इस कहानी को अगर आप लोग समझ गए बच्चे, तो इस ऑफ की एक और कहानी को समझिए। ये जो हमारा ऑफ है, ये दो और तरीके से यूज होता है। ये पहला एक बताता है डिसकॉन्टिन्यूटी को बताता है। किसको बताता है? डिसकॉन्टिन्यूटी को बताता है। डिसकॉन्टिन्यूटी को बताने का काम कौन करता है बच्चे? हमारा ऑफ करता है। कौन करता है? ऑफ करता है। जैसे कि मान के चलो कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है, मान के चलो कि हम क्लास ले रहे हैं, तो हम इस क्लास को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पंखा चलाते हैं तो पंखे को क्या करते हैं? ऑफ करने का काम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ द फैन। क्या बोलते हैं?
स्विच ऑफ द फैन। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो आप क्या बोल सकते हैं, प्लीज स्विच ऑफ, ओ डबल एफ का यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, द फैन। ठीक है, तो जब भी हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे, किसी काम को अगर डिसकंटिन्यू करना है उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करना चाहेंगे, तो हम इस ओ डबल एफ का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, ओ डबल एफ का यूज करते हैं। ठीक है, एक और मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं कि जैसे मान के चले कि कोई आपके साथ आपसे क्या लिया है, उधार लिया है। ठीक है, आपसे उधार लिया है और आप किसी को वो बात बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, ही borrowed 2000 रुपीज ओ डबल एफ ऑफ मी। ठीक है, अगर कोई आपसे उधार लेता है तो उधार के लिए आप लोग क्या चीज का यूज करते हैं, ओ डबल एफ का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, ओ डबल एफ का यूज करते हैं, मतलब कि कैरी ओवर के लिए, कैरी ओवर को बताने के लिए। ठीक है, उधार को बताने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। ही बोरोड 2000 रुपीज ऑफ मी। ठीक है, तो ऑफ के ये दो फंक्शंस भी हमें कहां पर पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डिसकंटिन्यूटी वाले ऑप्शंस में आपको ऑफ मिल जाएगा और कैरी ओवर वाले ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, क्या यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो, यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए, यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो आज तक की कहानी को बढ़िया से रिवाइज करिएगा। यहाँ तक की कहानी को बढ़िया से रिवाइज करिएगा, कल की क्लास बेहतरीन लेवल पर चलेगी और आप लोग उस पीडीएफ को सारे बच्चे डाउनलोड करके और अपने पास निकाल कर रखिएगा। ठीक है, अपने पास निकाल कर रखिएगा। कल के जो हम लोगों ने ये आपके ऐप पर अपलोड किया गया होगा, आपको क्या चीज, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के पीडीएफ। ठीक है, उसे निकाल कर रखिएगा, बेहतरीन लेवल पर कहानी लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार बच्चे, जय हिंद।